तो प्रिय छात्रों, आपके डिमांड पर यहाँ पर आपका आ चुका है 14 अक्टूबर का आपका हिंदी का पेपर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। और आप यहाँ पे लगातार डिमांड कर रहे थे सर, आप यहाँ पे पार्ट 1 यहाँ पे आपको लाने के बाद आपको यहाँ पे पार्ट 2 आप बोल रहे थे सर जल्दी से पार्ट 2 लाइए, क्योंकि आपका पेपर आपको जल्दी जल्दी आपको याद करना है। तो यहाँ पर मैं आपका लेके आ चुका हूँ पार्ट आपका 2, और आपका यहाँ पे देखिए 101% आपका यहाँ पे रियल पेपर का प्रॉपर आपको यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। A to Z क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका देखिए, आपको सेट आपका ए है और यहाँ पे आपका सेट बी है। पहले आप यहाँ पे सेट ए खत्म करिए, और ये पेपर आप खत्म करने के बाद आप यहाँ पे क्लास 11th के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचाने वाले पूरा प्रॉपर आपको यहाँ पे सारे आंसर आपको यहाँ पे A to Z मिलेंगे। देखिए मैंने आपके पेपर का प्रॉपर आपको मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। इसमें आपके टोटल आपके 7 पेज है, और 7 पेज में आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय है। 23 क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने आपको प्रॉपर आपको दे दिया है। टोटल आपके देखिए आपका पहला पेज, और यहाँ पे आपका दूसरा पेज हो जाएगा, दूसरे के बाद आपका यहाँ पे तीसरा पेज, और तीसरे पेज के बाद आपको यहाँ पे चौथा पेज मिलेगा, और चौथा के पेज के बाद आपको पांचवा, और आपको यहाँ पे छठा, देखिए आपको छठा पेज, और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको 7वां पेज मिलेगा। टोटल इसमें आपके 23 क्वेश्चन है। आपको मैंने आंसर आपको ऑलरेडी देखिए मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर प्रॉपर आपके पूरे आपको A to Z आपको यहाँ पे दे दिए हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनके आंसर आपको मैं आपको एक बार आपको यहाँ पे क्विक आपका रिवीजन करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाए, और आप यहाँ पे हिंदी के पेपर में आप यहाँ पे टॉपर बने। हर एक छात्र यहाँ पे आपका यहाँ पे 14 अक्टूबर के हिंदी के पेपर में टॉपर बनेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है, वीडियो को दिल से लाइक करिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आपका एक बार फटाफट आपका यहाँ पे क्विक आपका रिवीजन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मीराबाई की भक्ति है, आपका यहाँ पे आंसर आपको दास भाव। और दूसरा क्वेश्चन हिंदी साहित्य का आपको स्वर्ण युग किसे कहलाता है, आपका कौन सा कहलाता है, आंसर भक्ति काल। और इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, जहां कारण होने पर भी आपका कार्य ना हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, आपको यहाँ पे बताना है। आपका विरोधाभास होगा या फिर आपका यहाँ पे विरोधा आपका विभावना, ठीक है। तो देखिए आपको आंसर आपको यहाँ पे द नंबर लगाना है। और इसके बाद क्वेश्चन फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है, आपको आंसर करना है आपको अत्यंत खुश होना। और क्वेश्चन पांचवा, नमक की गाड़ियां जा रही है, आपको आंसर आपको इसमें रामपुर। और इसके बाद क्वेश्चन वह भूजल जो कुओं में से निकाल जाता है, आपको यहाँ पे आपका रिजाड़ी पानी। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन शब्दों के सार्थक समूह को डैश डैश कहते हैं, आपको यहाँ पे भाषा, ठीक है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मासिक वेतन को डैश डैश का चांद कहा गया, आंसर आपका पूर्णिमा। और तीसरा क्वेश्चन सूर्य डूब गया में आपका डैश डैश शब्द शक्ति, आपको आंसर आपको व्यंजना करना है। और इसके बाद बाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है, आंसर आपको कबीर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन पांचवा, देखिए क्वेश्चन पांचवा आपका यहाँ पे दिया गया है, मियां आपके नसीरुद्दीन डैश डैश के मसीहा थे, आपका नान बाइयों का मसीहा। क्वेश्चन 6 सरकारी कामकाज की भाषा डैश डैश कहते हैं, आंसर राजभाषा। और क्वेश्चन 7वां कुएं की खुदाई का काम डैश डैश कहलाता है, आंसर चेजारो। और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे सही जोड़ी आपको मिलान करना है, आपका देखिए मीरा के प्रभु, आपका इसका आंसर मिलाना है आपको पहला आपको यहाँ पे गिरधर आपके नागर, ठीक है। और इसके बाद साकेत क्या है, तो साकेत आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका महाकाव्य है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे रोला और दोहा मिलकर क्या बनता है, आपको यहाँ पे आंसर कुंडलिया करना है। और इसके बाद देखिए गलता लोहा, तो गलता लोहा आपका यहाँ पे शंकर जोशी का यहाँ पे एक आपका यहाँ पे क्या रचना है। और सरकारी कामकाज की भाषा यहाँ पे आपका राजभाषा। और इसके बाद देखिए स्वर सामग्री आपका यहाँ पे लता मंगेशकर, आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे, दिल से आपको पसंद आए, तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तभी करिए जब आपका यहाँ पे दिल करे कि सर आप यहाँ पे अच्छे कंटेंट आप दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लाइक करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको फटाफट रिवीजन करना है, एक वाक्य में उत्तर। देखिए चिरंगा का किसका प्रतीक है, आपको तो आपको यहाँ पे चिरंगा जनता के सुख सुविधाओं का प्रतीक है। और चंपा कवि से क्या कहना चाहती है, आपको तो आपको आंसर लिखना है कागज ही गोदा करते हो दिन भर, आपको यहाँ पे ये आपका चंपा का कहना है। और 2 महाकाव्यकारों के नाम और एक एक रचना, देखिए आपका कामायनी पहला, दूसरा आपका रामचरितमानस। देखिए कामायनी किसकी रचना है, आपका जयशंकर प्रसाद का, और रामचरितमानस है आपका यहाँ पे तुलसीदास का, ठीक है। और पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया, आंसर अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर किया था। और अपू की मां का नाम क्या था, तो आपको आंसर आपका सर्वजय करना है। और क्वेश्चन 6 कौड़ियों पर ईमान बेच देना मुहावरे का अर्थ, तो आपको सस्ते में आपका यहाँ पे आपका बिक जाना, ठीक है। और रिजाड़ी पानी किसे कहते हैं, तो धरातल से नीचे उतरा पानी लेकिन पाताल तक न पहुंचा हो कहलाता है रिजाड़ी पानी। और आपको सत्य सत्य देखिए चेलवांची आप अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं, आपको यहाँ पे आंसर गलत करना है, असत्य है। और पटकथा को अंग्रेजी में आपको यहाँ पे स्क्रीन प्ले कहते हैं, आपको यहाँ पे सत्य करना है। और इसके बाद गलता लोहा पाठ के लेखक आपका शेखर जोशी, आपका राइट होगा। और चित्त में उत्तेजना का संचार आपका ओज गुड़ के द्वारा होता है, आंसर आपको यहाँ पे सत्य करना है। आपका तीसरा पेज कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे पांचवा, देखिए
कठोर वर्णों की आवृत्ति के आपका माधुर गुण होता है, नहीं होगा क्यों, देखिए आपका कोमल वर्ण होंगे तभी आपका वहां पे माधुर्य गुण होगा। और आपको साधुकड़ी भाषा का प्रयोग क्या कबीर ने किया, आपका आंसर सत्य करना है। और क्वेश्चन देखिए, छायावादी कविता की आपको विशेषता बतलानी है। चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे आपके छायावाद आपका यहाँ पे 1920 से लेकर आपका यहाँ पे 1935 तक था। आपको इसकी यहाँ पे कितने आपके यहाँ पे मात्र आपको यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर को आपको यहाँ पे आपको 2 ही विशेषता आपको बदलनी चाहिए। पहला आपको लिखना है स्थूल के प्रति आपका सूक्ष्म का विरोध, ठीक है। द्विवेदी युगीन कविता में अत्यधिक स्थूलता, उपदेशात्मकता और आपका यहाँ पे इतिवृत्तात्मकता के रूप में आ गई थी, जिससे क्या होता है आपका यहाँ पे कविता आपका नीरस बनने लगी थी। फलता इसके प्रतिक्रिया स्वरूप आपका यहाँ पे छायावादी कविता का जन्म हुआ। और दूसरा व्यक्तिवाद की प्रधानता, छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है और जिसमें कवि के देखिए क्या लिखा है आपको यहाँ पे लिखा है आपका यहाँ पे निजी अनुभव और आपका सुख दुख की अभियोजना है। इसमें अहम भाव की आपका अभिव्यक्ति हुई है, किंतु इस अहम के आपके स्व में सर्व समाहित है। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे प्रकृति आपका प्रेम, देखिए पॉइंट आपको 2 ही करना है याद। आप देख लीजिए, आप 4-5 यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। आप इसमें जो याद कर सके कर लीजिएगा। आज आपके पास सिर्फ आज का वक्त है। रहस्यवादिता देखिए, छायावादी कविता में आपके अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है, आप इसे देख लीजिए, ये आपके यहाँ पे है। इसके बाद छठा करुणा और वेदना की विपत्ति, 7वां चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली, 8वां अलंकार विधान और 9वां का प्रतीक देखिए प्रगीतों का आपका अधिक, ठीक है। और बात करें आपको यहाँ पे छायावादी आप अगर पूछा जाए आपके कवि के नाम, तो आपको एक यहाँ पे ट्रिक याद करिए, यकीन मानिए छात्रों बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे याद होना भी आपको आवश्यक है, ठीक है। समझिए, तो यदि आपको छायावादी का आपको ट्रिक याद करना है, देखिए छायावादी कवियों का नाम कैसे आपको यहाँ पे याद करना है। छायावादी लिख लीजिए और आप एक वर्ड याद कर लीजिए, जसु आपका मनी, ठीक है। जसु मनी याद करिए, बहुत ही सिंपल। देखिए आपका जैसे जयशंकर प्रसाद आपका हो जाएगा, है ना। देखिए जयशंकर प्रसाद, और इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा क्या है, आपका सु से होगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। सुमित्रा नंदन आपका पंत होगा, आपको याद करना है। और म से देखिए आप क्या हो जाएगा, आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आपका एक लिखा है आपका नी, तो नी से हो जाएगा सूर्यकांत आपका त्रिपाठी। इसके बाद क्या होगा आपका निराला। बस आपका यहाँ पे ये कोडिंग होता है। आपका जय से जयशंकर प्रसाद, सु से सुमित्रानंदन पंत और म से महादेव वर्मा, आपका नी से आपका सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ठीक है। आपका नी निराला से डिनोट करता है। बस आपको ये ट्रिक याद करना है। और इनकी रचना की तो आंसू लहर झरना आपने पढ़ा होगा, और सुमित्रानंदन पंत का यहाँ पे युगबाड़ी, ठीक है। स्वर्ण धूली, स्वर्ण रेखा आपको यहाँ पे चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद आपने पढ़ाई होगा। और इसके बाद महादेवी वर्मा कौन सा, रश्मि निहार निर्जा आपने पढ़ा होगा। और इसके साथ सूर्यकांत का यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे अनामदास का पोथा और आपका कुकुरमुत्ता, ठीक है। कुकुरमुत्ता आपका यहाँ पे इनका एक आपका यहाँ पे आपका काव्य है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है प्रतिवाद कविता में आपके विशेषता बतलानी है। तो कवितावाद देखिए प्रतिवाद कविता की विशेषता, चलिए आपको यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, आपको 2 ही याद करने हैं। आप ये मत सोचिए मैं आपको 10 दिखा रहा हूँ तो आप 10 के 10 याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे प्रगतिवाद का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रगतिवाद का सन आपको 1936 से लेकर 43 तक था। और आपको यहाँ पे विशेषता देखिए, पहला है आपका शोषक के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति आपका करुणा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद करना है। प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता पूंजीवादी व्यवस्था, शोषण को जन्म देना, सामाजिक विषमता को पैदा करना, अतएव शोषकों का अंत होना, यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा यथार्थ का चित्रण करना प्रगतिवाद साहित्य का ध्येय रहा है। और राज्य में समान आपके जो भी कुछ घटित हुआ उसको साफ साफ बयान करना इसका लक्ष्य है। और रूढ़िवाद का विरोध, यहाँ पे तीसरा पॉइंट याद कर लीजिए, चाहे तो आप जो अच्छा लगे याद करिए। खूनी क्रांति का विश्वास है, व्यक्तिवाद के विरुद्ध विद्रोह। और छठा नारी मुक्ति का स्वर, 7वां मार्क्सवाद का गुणगान करना, 8वां सीधा साधी आपकी भाषा। और अगर इनके प्रमुख आपके कवि की बात करें, रचना की बात करें, तो देखिए आपका रामधारी सिंह दिनकर है। आप इन्हें इनका कुरुक्षेत्र आपने पढ़ा होगा, रश्मि और रेणुका आपने पढ़ा होगा। सूर्यकांत देखिए इनका कुकुरमुत्ता और आपका अनामदास का पोथा। और तुलसीदास भी आपके यहाँ पे इनकी रचना है। और आपके शिवमंगल सुमन का यहाँ पे प्रलय और सजन विश्वास बढ़ता ही गया। और आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा है आपका यहाँ पे बहुत फेमस है। और सुमित्रानंद पंत का गुंजन बीड़ा पल्लव, आपके ये सभी आपके इनकी रचना है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन के कुमकुम, ठीक है। आप यहाँ देखिए आपको आने वाले पेपर यानी आपके अर्धवार्षिक और आपके यहाँ पे वार्षिक यानी आपके वार्षिक को ध्यान में रखकर आपको यहाँ पे इनको भी याद करके चलना है। ऐसा नहीं कि मात्र आप मासिक में अच्छा कर लीजिए, आपको सब में अच्छा करना है, ठीक है। हमसे जुड़े हैं, हम आपको यहाँ पे टॉपर बना देंगे। क्वेश्चन 7वां रीतिकाल को श्रृंगाल काल क्यों कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है।
तो देखिए आपको यहाँ पे आपका जो व्याकरण आपका पोर्शन होता है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छे से सब कुछ याद कर लेना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे आदिकाल की बात करें तो आदिकाल की आपको कुछ आपको विशेषता आपको याद करनी चाहिए। देखिए आपको इसका भी आपको यहाँ पे विशेषता की बात कर रहे हैं, आपको संदिग्ध रचनाएं, युद्धों का सजीव वर्णन, आपको ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखकर आपको चलना है। यदि क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आए आपको अलग अलग सेट पर, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देख कर चलिए। और वीर गाथा के आपका प्रमुख कवि और रचनाएं देखिए, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है, और नरपति नाल हो गया, और आपका जागनिक हो गया, आलाखंड, और अमीर खुसरो हो गया आपका यहाँ पे, ये सभी आपका विद्यापति का कीर्ति पताका और परावली आपके रचनाएं दिए गए हैं, और दलपति विजय का खुमान रासो। ठीक है, और भक्ति काल की बात करें, देखिए भक्ति काल आपका यहाँ पे आपका इसमें ज्ञान मार्गी आपका देखो दो शाखा है, निर्गुण आपका भक्ति धारा और आपका सगुण आपका भक्ति धारा। ठीक है, तो निर्गुण की बात करें ज्ञान मार्गी है, और आपका यहाँ पे प्रेम मार्गी। निर्गुण में आपके दो ही है, ज्ञान मार्गी किसके, ज्ञान मार्गी आपका कबीर कहलाते हैं, और प्रेम मार्गी कौन कहलाते हैं, प्रेम मार्गी कहलाते हैं आपका मलिक मोहम्मद जायसी। और देखिए सगुण भक्त धारा का आपका पे एक रामाश्री है, एक आपका कृष्णाश्री, मतलब राम का जो आश्रय लिए कौन, तुलसीदास, और कृष्ण का कौन दिया आपका सूरदास। बस आपको सिंपल सा यार आपको समझना है, बस हो गया। इसके बाद देखिए निर्गुण भक्ति आपको वही चीज आपको पूरा बताया गया है। देखिए प्रेमाश्री में आपको यहाँ पे वही आपको उनका नाम आएगा, जायसी आएगा, और ज्ञानश्री आपको यहाँ पे आएगा आप कबीर आ जाएगा, है ना, साधु की भाषा कबीर ने प्रयोग किया था। और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद करना है, आपको यहाँ पे रीतिकाल को भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। इसके आपके कुछ आपके विशेषताएं हैं, देखिए आचार्य तो प्रदर्शन की प्रवृत्ति, श्रृंगार प्रीता। देखिए रीतिकाल में आपका श्रृंगार का बहुत ही वर्णन किया गया है, आपको यहाँ पे याद करना है। अलंकार प्रीता हो गया, और भक्ति और नीति, और आप यहाँ पे ब्रजभाषा की प्रधानता आपको अच्छे से याद करिए। और यहाँ पे कुछ आपके कवि केशवदास है, मतीराम है, देवदत्त है, बिहारी लाल है, और आप यहाँ पे चिंतामणि, घनानंद, आप इन्हें याद कर लीजिएगा आपको आंसर। और आपका छायावास को तो क्वेश्चन आ ही चुका है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये आपका एक रहस्यवाद है, तो रहस्यवाद की विशेषता देखिए, प्रेम की अव्यंजना, आध्यात्मिक तत्वों का प्रधानता, रहस्यवादी आपको कविता आपको ये भी। और इनके आपको कुछ कवि देखिए, कबीर, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको यहाँ पे रहस्यवाद के कवि हैं, आप इन्हें देख लीजिए। आपको यहाँ पे आंसर आपको याद करना जरूरी है। इसके बाद आपका यहाँ पे एक आपका है प्रयोगवाद। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके अलग अलग सेट पे क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद और नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, और आपका रीति काव्य की आवृत्ति, आपको यहाँ पे प्रयोगवाद कुछ कवि देखिए, सच्चिदानंद, हीरानंद, बास्यान अज्ञे, इनकी रचना आगन के पार, बाबरा, एहरी और इत्तलम, गजानन मानव मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा है। और आपको यहाँ पे ये दिया, बस आपको इतना याद करना है। और एक आपको यहाँ पे नई कविता है, नई कविता देखिए विशेषता आपको आधुनिकता का अव्यक्ति, और आपका शिल्पगत आपकी नवीनता आपको यहाँ पे याद करना है। और कुछ आपके कवि यहाँ पे दुष्यंत कुमार हो गए और धर्मवीर भारती, आपको यह दो कवि आपको याद करके रखना है। और मानव मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद, ठीक है, साय में धूप और एक कंठ बिस्पाई इनकी रचना, और धर्मवीर भारती का अंधा युग, और कनुप्रिया, और चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का, और गीत फरोज भवानी आपका मिश्र का। बस आप इतना याद करिए, और इसके अलावा कुछ याद मत करिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है, अब देखिए रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, आपको आंसर इन्हीं को याद करना है। बस आपको वहां पे आपको दिखा दिया, आपको यदि आपको अलग अलग सेट पर क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिएगा। चलिए उत्तर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आपका संवत 1700 लेकर 1900 तक का निर्धारित करते हुए कहा कि रस की दृष्टि से विचार करते हुए चाहे तो उसे श्रृंगार काल कह सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने मिश्र रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देते हुए उन्हें 3 वर्ग में विभाजित किया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और आपका रीति मूर्ख। ठीक है, रीतिबद्ध में आपके चिंतामणि, भिखारीदास, और आपका रीति सिद्ध में बिहारी लाल, और रीतिबद्ध में आपका घनानंद, आलम और बोधा जैसे ठाकुर जैसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं। आपको यहाँ पे देखिए ये आपका लिखा गया है, और इसी के आधार पर आपको यहाँ पे रीतिकाल को आपका श्रृंगार काल कहा जाता है। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे श्रृंगार का वर्णन आपका रीतिकाल में ज्यादा हुआ। जैसे आपने केशवदास का नाम सुना होगा, आपका रसिक प्रिया, ठीक है, और आपका यहाँ पे ऐसे आपके श्रृंगार वाले आपके पूरे आपके यहाँ पे काव्य लिखे गए हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का आपका स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको यहाँ पे इसी में आपका दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे युगबोध में आपको दिया गया है, भक्ति काल में भक्ति परक रचनाओं के साथ आपके अन्य रचनाओं का भी प्रधानता रही, और यह परिवर्तक युग था। इसमें स्वर्ण काल कहने के कारण निम्नलिखित आपके देखिए धार्मिक विविधता के बावजूद जनता में एकता की भावना जागृत होने लगी। दूसरा, ईश्वर भक्ति की भावना सब में जागृत होने लगी। तीसरा, कर्मकांड और तीर्थाटनों का विरोध कर ईश्वर भक्ति की प्रधानता रही। सूर, कबीर, तुलसी जैसे रविदास की रचनाओं ने जन जागृति का काम किया। काव्य रचना स्वंत सुखाय की भावना से की गई। ठीक है, बस आपको यहाँ पे याद करना है। और भक्ति काल के कवि के नाम याद करना चाहिए, आप यहाँ पे लिखा गया, आप इसे याद कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका लिखा गया है, क्या आपको यहाँ पे लिखा गया है 8वां, महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है, और प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आपको अंतर यहाँ पे बताना। चलिए आपको यहाँ पे इनका भी आंसर आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आपको महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर, पहला इसमें जीवन का समग्र चित्रण आपका देखिए चित्रण है वर्णन। देखिए महाकाव्य सिंपल से आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए जो आपका महाकाव्य होता है ना, उसमें आपके किसी आपके व्यक्ति के जीवन का आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन होता है, मतलब आपको यहाँ पे जन्म से लेकर मरण तक का वर्णन होता है। और खंड काव्य में जीवन के किसी आपका एक खंड का वर्णन होता है, ठीक है, वही लिखा है जीवन के किसी आपका एक अंश का वर्णन होता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है इसमें अनेक रस होते हैं, किसमें आपका महाकाव्य में, जैसे आपका रामचरितमानस आप महाभारत देखे हैं, इनमें आपके अनेक रस, कभी आपको करुणा आएगा, कभी आपको यहाँ पे क्या हंसी आएगा, और कभी आपका यहाँ पे क्या है प्रेम आएगा, यानी आपके बहुत सारे रस है। लेकिन आपके यहाँ पे खंड काव्य में आपका एक ही रस होता है। आपका यदि आपका कोई जीवन का एक खंड दिखाएगा, ठीक है, आपके दुखों का पहाड़ है, यानी आपका दुखी दुखाएगा, और आपका यदि हंसी मजाक की बात कर रही है तो आपका वैसा ही आएगा, आपको एक अंश ही लिया जाता है। और इसमें देखिए इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, लेकिन आपको इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण कौन से है, महाकाव्य का रामचरितमानस है, रचयिता तुलसीदास जी हैं, और आपका खंड काव्य का पंचवटी है, रचयिता आपका मैथिली शरण गुप्त है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का कामायनी है, और आपका है ना रामचरित के मानस के बाद आपका महाभारत भी है वेदव्यास का, और आपका यहाँ पे इसके अलावा आपका सुदामा चरित आपने पढ़ा होगा नरोत्तम दास का, आपको नरोत्तम मिश्रा का, आपको उनका भी आपका वो आपका खंड काव्य आता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रबंध काव्य और आपका यहाँ पे मुक्तक काव्य में आपको अंतर पूछा गया है। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, पहला देखिए प्रबंध काव्य का एक कथा होती है, जबकि मुक्तक काव्य में आपको कथा नहीं होती है, ठीक है, और भाव विचार होते हैं। दूसरा देखिए प्रबंध काव्य के छंदों में तारतम्यता होती है, बाध्यता होती है, और जबकि मुक्तक काव्य के छंदों में तारतम्यता नहीं होती, निर्बाधता होती है। प्रबंध काव्य विधय विषय प्रधान आपका होता है, जो मुक्तक काव्य की विषय आपका यहाँ पे प्रधान अर्थात इसलिए निर्यातता आपको होती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर समझ आया आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आपका अंतर। और इसके बाद देखिए महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर की बात करें तो आप अब देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे 9 नंबर है, दोहा छंद की आपको परिभाषा लिखना है। तो दोहा क्या होता है, देखिए दोहा छंद आपका यहाँ पे एक मात्रिक छंद है, और इसमें क्या होता है आपका देखिए प्रथम और तृतीय में आपका 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में आपके 11 मात्राएं होती है। जैसे आपको यहाँ पे रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उपरे, मोती मानस चून, आपका इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पे आपका अथवा का देखिए इसका आपको नौ का शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का आपको उदाहरण दे रहे हैं। देखिए शब्द शक्ति क्या होता है यहाँ पे आपका लिखा है, देखिए आपको यहाँ पे शब्द के देखिए यहाँ पे लिखा हम जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसमें दो तत्व हैं, एक आपका शब्द है और आपका दूसरा आपका अर्थ है। जो ध्वनि समष्टि सुनाई देती पड़ती है वह शब्द है, और प्रत्येक शब्द का आपका एक विशेष अर्थ है, और शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाले आपको शक्ति या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अब पूछा गया है आपको यहाँ पे किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण आपको लिखना है। लीजिए आपका यहाँ पे आपका पहला अविधा है, और अविधा के बाद इसका उदाहरण देखिए अपना घर सबको प्यारा लगता है, आप ये आपका उदाहरण हो जाएगा। लक्षण आप याद करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए आपके जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ आपके मुख्य अर्थ का बोध कराकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराएं उसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। शेर वनराज कहलाता है, और आपके यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है। और इसके बाद आपको तीसरा है, आपको यहाँ पे क्या दिया है, तीसरा आपको यहाँ पे होता है आपको यहाँ पे आपको व्यंजना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया, यहाँ पे आपको सब के सब लिखे गए हैं, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। व्यंजना के बाद देखिए आपको यहाँ पे व्यंजना शक्ति बोध होने वाले व्यंग अर्थ देखिए आपका धूतक व्यंजक आपका अर्थ कहलाता है। आपको उदाहरण आपको सूर्य डूब गया है, आपको ये भी आपको यहाँ पे देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपको 9 तक आंसर आपको प्रॉपर हमने दे दिया है। और इसके अलावा जैसे कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन दोहा है, तो दोहा के अलावा भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी देखिए आपको यहाँ पे इसके अलावा पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे चौपाई, ठीक है। तो मंगल भवन, अमंगल हारी, द्रवल सुदशरथ, अजर बिहारी, इसके प्रत्येक चरण में आपके 16 मात्राएं होती है, आपको ये भी याद करके चलना है। साथ में आपको यहाँ पे रूला, ठीक है। तो दूल्हा क्या देखिए आपका सोरठा क्या लिखा है आपका पे देखिए, आपका रूला क्या होता है, आपका सोरठा और आपका दोहा से मिलकर बना होता है ना। आपका जो दोहा से उल्टा होता है आपका सोरठा होता है, उसमें 13 मात्राएं होती है प्रथम तृतीय में, और सोरठा में आपके यहाँ पे क्या होता है आपका 11 मात्राएं होती है, उल्टा हो जाता है। और उल्लाला याद कर लीजिएगा, आप ये देख लीजिए आपका यहाँ पे आपके 15 आपके यहाँ देखिए कितने होते हैं, आपके 28 मात्राएं होती है, आपके 15 और दूसरी चौथी में आपके यहाँ पे 13 मात्राएं होती है। करते अब से पयोद है बलिहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगड़ मूर्ति सर्वेश की। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन याद करना है। गीत का क्या होता है इसे पढ़ लीजिए, हरे गीत का हो गया, आपको यहाँ पे इतने आपको याद करके चलने हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10 से आंसर आपको हम यहाँ पे अगले वीडियो पर लेकर आएंगे, और आगे के सारे आंसर आपको पार्ट बाई पार्ट आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है